नमस्कार, मैं हूं विनय। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और अब खबरें विस्तार से। आपको बता दें कि इस वक्त गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और गुलाम नबी आज़ाद जो है कांग्रेस के सभी पदों से आज़ाद का इस्तीफा। कई दिनों से चल रही थी नाराजगी। आपको बता दें कई दिनों से नाराज थे और इस नाराजगी के चलते उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। कुछ समय पहले प्रचार समिति से भी दिया था इस्तीफा। दिल्ली गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफा दे दिया है। 5 पन्नों का इस्तीफा पत्र उन्होंने दिया है। कांग्रेस के सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कई दिनों से नाराज चल रहे थे गुलाम नबी आज़ाद और नाराजगी के चलते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और कहा जा रहा है कि प्रचार समिति से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली के गुलाम नबी आज़ाद, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है के न्यूज इंडिया पे। तो आपको बता दें कि सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा 5 पन्नों का इस्तीफा पत्र सौंपा है और कई दिनों से वो नाराज चल रहे थे और नाराजगी जो है उन्होंने अपनी इस्तीफा देकर व्यक्त की है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दिया गुलाम नबी आज़ाद ने। कई दिनों से नाराजगी चल रही थी। अपना इस्तीफा पत्र उन्होंने सौंप दिया है। कुछ समय से पहले प्रचार समिति से भी दिया था इस्तीफा। कांग्रेस के सभी पदों से आज़ाद का इस्तीफा। रेजिडेंस एडिटर अमित दुबे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। उनसे बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ है लाइव और उनसे हम बात करेंगे। उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ है और क्यों गुलाम नबी आज़ाद ने अचानक इस्तीफा दे दिया है। देखिए, सबसे बड़ी चीज यहाँ पे जो निकल के आती है कि जब कांग्रेस में लगातार घमासान चल रहा था, खास तौर पे कांग्रेस के तमाम नेता जो है वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को पार्टी कैसे आगे बढ़े इसे लेके जब सजेस्ट कर रहे थे, तो उसके बाद से गुलाम नबी आजाद भी आगे आए। उन्होंने साफ स्पष्ट किया कि पार्टी को अब जो है कुछ करना होगा अगर पार्टी को सत्ता में रहना है और पार्टी को आगे अपने वजूद को मेंटेन करना है। और यही बड़ी वजह थी कि उस समय से ही गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस ने कहीं ना कहीं नजरअंदाज करने की कोशिश की और जिन G23 यानी G223 नेताओं की जो बात होती है उसमें कहीं ना कहीं नाम गुलाम नबी आजाद का भी आता है। इसमें कई सारे नेता थे। अगर बात करें, चाहे हम यहाँ पे कपिल सिब्बल की बात करें या हम अन्य नेताओं की बात करें, लगातार इसे लेके कि पार्टी को कैसे उभारा जाए, पार्टी बीजेपी के खिलाफ कैसे संघर्ष कर सकती है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए, इस तरह की चीजें जो है वो पार्टी की तरफ से, पार्टी के नेताओं की तरफ से आला कमान को दर्शाने की कोशिश की गई। लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि चाहे सोनिया गांधी की बात करें जो कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष है, राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें, तमाम लोग जो है वो इन बातों को लेकर नाराज हो गए। उन्हें लग रहा था कि शायद ये सीधा सीधा कहीं ना कहीं कांग्रेस पे अवक्षेप लगाने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है जो G23 के जो नेता थे उन्हें कहीं ना कहीं दरकिनार करने की कोशिश की गई थी। उनमें गुलाम नबी आजाद भी शामिल थे। और हमने देखा, सबसे बड़ी चीज अपने दर्शकों को जो बताना चाहेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि लोकसभा का चुनाव हार गए थे, उसके बाद उन्हें राज्यसभा का टिकट यहाँ पे दिया गया। उन्हें यहाँ पे राज्यसभा में नेता कांग्रेस घोषित किया गया। तो जाहिर तौर पे ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो चीजें हो रही थी, हालांकि कुछ समय भी मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, जब गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के नेता राज्यसभा प्रतिपक्ष हुआ करते थे। तो जाहिर तौर पे लेकिन उसके बाद जो है कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें जो है सामने निकल कर आई। हमने देखा मानसून सेशन के दौरान जब लगातार प्रदर्शन हो रहे थे, तमाम कांग्रेस के नेता जो है वो दिल्ली पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दे रहे थे। विजय चौक पे हमने इस तरह का नजारा कई बार देखा, लेकिन वहां पे तब गुलाम नबी आजाद नहीं दिख रहे थे।
और कई अन्य नेता जो थे वो नहीं दिख रहे थे। तो जाहिर तौर पे जो G23 नेताओं ने एक पेशकश करी थी कि पार्टी के बुनियादी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, पार्टी को कौन कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी, उन सारी चीजों से आला कमान कहीं ना कहीं नाराज था। गुलाम नबी आजाद को लग रहा था उनकी लगातार अनदेखी की जा रही है, और यही वजह है कि भले उन्हें जम्मू कश्मीर में प्रचार समिति का भी रिसेंटली पद दिया गया हो, लेकिन वो इसे लेके बिल्कुल इच्छुक नहीं थे। केंद्रीय मंत्री रहे जम्मू का, खासतौर पे कि अगर हम सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बड़े संवैधानिक पद ऑलरेडी उनके पास में थे। तो जाहिर तौर पे इस तरह प्रचार समिति के अध्यक्ष या कोई भी पार्टी जिस तरह के तमाम चीजें देने की कोशिश कर रही थी, गुलाम नबी को रास नहीं आ रही थी, और आखिरकार आज उन्होंने अपने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। हालांकि एक बार जब उन्होंने मोदी की प्रशंसा करी थी तो उस टाइम जो है मीडिया की तरफ से तमाम चैनल से ये सवाल पूछा था कि क्या वे बीजेपी में जाना चाहते हैं, तो उस समय उन चीजों का उन्होंने खंडन किया था। उन्होंने बोला नहीं, वे कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के साथ रहेंगे। लेकिन अब क्योंकि जब रिजाइन कर दिया, इसके बाद आगे गुलाम नबी की स्ट्रेटजी क्या होने वाली है देखना होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सहयोगी अमित दुबे जी, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ दिल्ली से जुड़े। और आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, गुलाम नबी आज़ाद ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने इस्तीफ़ा 5 पन्नों का पत्र सौंपा है और अपने सभी पदों से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कई दिनों से नाराज़गी चल रही थी और नाराज़गी के चलते उन्होंने अपना ये इस्तीफ़ा पत्र सौंप दिया है। तो आप इस वक्त बड़ी खबर देख रहे हैं के न्यूज़ पर। दिल्ली के गुलाम नबी आज़ाद ने इस वक्त अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। कांग्रेस के सभी पदों से उन्होंने इस्तीफ़ा सौंपा है। कई दिनों से नाराज़गी चल रही थी, नाराज़गी के चलते उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। कुछ समय पहले प्रचार समिति से भी दिया था इस्तीफ़ा। कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दिया आजाद ने। बस ही पदों से